से हमें सफलता मिलेगी। हम तो ये कह रहे हैं। और सर दूसरी हमें जी हमें अगर इसमें संगठन में आईडी वगैरह जो देना है शुल्क के बारे में, वो क्या किस तरीके है, एक तरीका तो ये है कि आपको 1 लाख रुपए तक बीमा होगा, आपको समस्त डॉक्यूमेंट मिलेंगे, उसकी सदस्यता शुल्क 500 रुपए रखी गई। ओके। दूसरी सदस्यता शुल्क 250 रुपए है, जिसमें हम आपको पूरी प्रक्रिया देंगे, कार्ड देंगे, लेटर देंगे, मगर हम आपको बीमा नहीं दे पाएंगे। ओके। और दूसरी है, आपको मात्र जितनी शक्ति हो, आप 50 रुपए देना चाहें तो आपकी 50 रुपए सदस्यता शुल्क है, वो भी आपको है। हम आपके साथ रहेंगे, आपको कानूनी प्रक्रिया में आपके साथ बने रहेंगे। चलिए, हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे और ये 500 वाली प्रक्रिया हमारी चालू कर दीजिए। और मैं इसलिए बता रहा हूं मित्रों, 500 रुपए में, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए का बीमा कराता हूं उस बंदे का, और आपके साथ 1 साल तक जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, हमारे लायर हैं, हम लायर, और यहां तक कि मैं बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद आपके भविष्य निधि में भी पैसा जमा करती है। जो पैसा आपका बचता है, हम वो भविष्य निधि में 350 रुपए, 395 रुपए या 300 रुपए हमारा जाता है, बीमा में जाता है, 100 रुपए आपके भविष्य निधि में जाता है। और यहाँ तक कि अगर भगवान करे हमारे किसी पत्रकार के साथ ऐसा कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसे 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक आर्थिक सहायता भी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संगठन से सभी मित्रों को। सभी साथियों को ये भी मैं इसके आगे ये भी बात बता दूं कि ये लोग ना सोचें कि 500 रुपए देने के बाद आजीवन बीमा, आजीवन नहीं है, ये 1 साल का शुल्क है और ये हर साल रिन्यू होगा। जी देखिए, 500 रुपए का, क्योंकि मैं बीमा मैं नहीं करता हूँ, बीमा संस्था करती है, बशर्ते बाद में ग्रुप बीमा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं सर, बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग, आप तो चलो समझ गए, जो लोग संगठन में नहीं समझ सकते हैं, जो लोग संगठन में आज तक जिन्होंने काम नहीं किया ना, वो तो समझेंगे नहीं, लेकिन हमने तो काम किया तो हम तो समझेंगे कि बगैर संगठन एक के नहीं चलता है, सभी चलता है। तो इसलिए मैं संगठन के कई काम होते हैं, संगठन के जो है ना कई खर्चे होते हैं साहब। जी 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 बिल्कुल सही कहा। जिन्होंने संगठन चलाया है, जिन्होंने कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जानते हैं, मगर मैं भी आप लोगों संगठन का वकील भी है, संगठन का लिखत पत्र भी है, संगठन के लिए कागज भी है, संगठन के लिए चाय पानी नाश्ता भी है, संगठन के लिए क्या चीज नहीं है, बायलॉज भी है, सभी चीज है, कार्ड है, प्रेस है, लेटर है, दुनिया भर के पैड छपेंगे, कहाँ से आएंगे ये? आप समझ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो आप लोगों की महानता। अभी मैंने एक कार्यक्रम कराया था लखनऊ में, और शायद बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इसके साथ साथ ठेकेदारी का काम करता हूं, तो मैं जानता हूं ना कि पत्रकारिता के साथ साथ जो है ठेकेदारी या कोई भी काम कार्य जरूर होना चाहिए, बिजनेस अपना जरूर होना चाहिए पत्रकार साहब। दोस्तों, बगैर पत्रकारिता के कोई बिजनेस बेकार है। देखिए मेरे मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास पत्रकारिता के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं ना कि क्या कर रहे हो, कितनी तनख्वाह मिल रही है, तो मैं कहता हूँ भाई तनख्वाह तो नहीं, अपना ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ। देखिए, आप अच्छी बात है, आप पत्रकारिता करते, ठेकेदारी करते, अच्छी बात है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ओनली फॉर वन पत्रकारिता करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, हेलो, जी 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 बताएं। मैं बताना चाहूंगा मित्रवर, लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती, मैंने 3 नौकरियां छोड़ा हूँ। कहाँ गए ठेकेदार? भाई साहब, लोगों को एक नौकरी के लिए दौड़ा पड़ते हैं, मैंने 3 नौकरियां छोड़ी। मैंने लोक निर्माण विभाग में मैं काम किया हूँ, सरकारी नौकरी किया हूँ। मैं आकाशवाणी लखनऊ में काम कर चुका हूँ। मैं अध्यापक रहा हूँ, मास्टर रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय में। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, हम अपने भाई से जुड़ के हमें बहुत खुशी हुई और मैंने तलांजलि दे करके मैं विशिष्ट बीएड किया हूँ। मैं 1 साल एलएलबी कर चुका हूँ। मैंने छोड़ दिया था, 1 साल छूट गया था, मैंने 2 साल पूरा कर लिया था, और मैंने 1 साल का छोड़ करके मैंने नहीं किया, मैंने कहा नहीं करूंगा। मैंने सारे काम करने के लिए, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतना स्नेह दिया। हमने सोचा कि मैं अपने लिए, मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझे इतना दे दिया कि मैं कुछ ना करूं तब भी मैं अपना पूरा परिवार पाल सकता हूं। और फिर भी मैंने सोचा मैं अपने लिए नहीं,
मैं उस समाज के लिए करूंगा जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, मानव समाज के हित में कुछ कार्य कर जाऊं, जिससे लोग एक सीख ले सकें, एक बता सकें, एक कह सकें। तो ये मैंने काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के बीच में, तो इसलिए मैंने कर रहा हूं। अब भाई हमारे बीच में भाई जुड़े हुए हैं लालचंद जी, ज्ञानचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद, बताइए। हमारी संख्या कम पड़ती गई, आज 29 पे है, आखिर क्या दिक्कत है? सर एक मिनट थोड़ा सा मैं बात को विराम दे रहा हूँ। ये जो अभी एक डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से ये निकला है कि हम लोग अपनी गाड़ी पे प्रेस नहीं लिखवा सकते, ये क्या मतलब वो है कि प्रेस हटवा रही है पुलिस या चेकिंग कर रही है, प्रेस हटवा रही है पुलिस वालों रिपोर्टरों की गाड़ियों पे प्रेस? देखिए उसका रीजन ये है कि प्रेस लोग जो अखबार बेचते हैं वो भी प्रेस लिख लेते हैं। प्रेस वो लोग लिखेंगे जिनका लेटर इश्यू होगा और जिला सूचना विभाग में उनका जमा होगा। जी पत्रकार वो माने जाएंगे, ना कि केवल 1,500 रुपए देके और आई कार्ड लगा लिया और प्रेस लिख लिया और बात खत्म हो गई। ये हम लोगों ने ही इस मुद्दे को उठवाया है, क्योंकि आजकल अखबार बेचने वाला ही प्रेस लिख रहा है, किसी का कोई जानकार है वो प्रेस लिख रहा है। 20 रुपए का स्टिकर लिया, वकील का स्टिकर लगाया, चालान नहीं हो तो वकील का स्टिकर लगा के निकल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए इसमें ये जो जिला सूचना विभाग में पत्रकार है, जिसका लेटर जिला सूचना विभाग में गया है, अगर जिस भी अखबार से कर रहा है, जिस भी चैनल से कर रहा है, वहां से लेटर इश्यू होगा, जिला सूचना विभाग में जाता है। अगर वहां पे उसका है तो वो प्रेस लिख सकता है। नहीं सर लिख सकता है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको प्रेस को लगाइए और लोगो लगाइए, जिस चैनल से आप उसका लोगो लगाइए। राइट। नहीं लोगो भी लगा सकते हैं, प्रेस लिख सकते हैं, आप लोगो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि लोगों से बहुत से लोग प्रेस लिख लेते हैं, वो है किससे। देखिए उनका ये कहना है, बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें प्रेस इसलिए मनाही किया गया, प्रेस और पुलिस, लोग अपनी अपनी निजी गाड़ी पर पुलिस लिखे हैं और गाड़ी फर्राटे बढ़ती जा रही है, अपराधी भी लिखा है घूम रहे हैं और ईमानदार भी लिखे घूम रहे हैं, तो उसमें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब हम आपने अपना लोगो लगा लिया है, उसमें प्रेस लिखा है, आप जो स्टिकर चिपकाते हैं उसमें कोने पर देखो लिखा होता है प्रेस, लिखा है। जब आप अपना स्टिकर चिपकाए हैं जिसमें आप जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, उसमें प्रेस लिखा होता नहीं लिखा होता? लिखा होता है। और जब आपको रोका जाएगा तो आपसे कार्ड मांगा जाएगा, और जब आपका कार्ड होगा तो आप ऑथेंटिक है, अन्यथा आप नकली हैं, और नकली है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो असली और नकली की पहचान करने के लिए ये आदेश जारी कराया गया है, और ये एप्लीकेशन मेरी गाड़ी पर तेज इंडिया का जो है लोगो भी लगा था, प्रेस लिखा होता, मेरे पास कार्ड भी है, और एसएसपी के यहाँ से मेरी जो वहां से रिसीविंग लेके आया हूँ, एसएसपी के यहाँ से और सूचना विभाग से और डीएम के यहाँ से, तीनों कापियां भी है मेरे पास। रिसीविंग नहीं सर, जिला सूचना विभाग का लेटर अगर आप रिसीविंग कराया है तो आप लिख सकते हैं। नहीं उसके बाद भी उन्होंने हटवा दिया। नहीं तो हटने का कोई अधिकार नहीं है, आप उसके रिसीविंग दिखाएं। हम बात करते हैं किस जिले की बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, थाना जो है पड़ता है अपना, ये क्या बोलते हैं, थाना नहीं जिला बताएं, उत्तराखंड में जिला बताएं। जिला हल्द्वानी। देखिए अभी आप डिबेट खत्म होने दीजिए, मेरे नंबर दीजिए, मैं अभी ऑनलाइन में आपसे बात करूंगा। देखिए मैं ठीक है, ओके, नंबर बताइए। मैं नंबर मेरा इसी पे आ रहा है व्हाट्सएप पे, 9411 एक मिनट, 9411 630029 0029। ओके ठीक है, थैंक यू सर। अपना स्पीकर बंद कर लें, थोड़ा दूसरे लोगों से बात कर लें। ओके थैंक दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए थोड़ा भ्रांति है, सरकार ने भ्रष्टाचार को और ये अपराधियों को बचने के लिए दो तरीके होते हैं, कहीं पत्रकार के नाम पे लोग छिप जाते हैं, तो कहीं वकील के नाम पे छिप जाते हैं, कहीं पुलिस के नाम पे छिप जाते हैं। इसलिए तीनों नामों पर एक आपत्ति लगाई गई कि इस तरीके के नाम लिख करके लोग ना चलें,
और वो अगर जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था का कार्ड लगाएं, स्टिकर लगाएं और फिर खाले प्रेस लिखाएं, कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु लोग क्या करते हैं, केवल प्रेस लिखा दिया और आराम से फर्राटे भरते जा रहे हैं। तो प्रेस लिखाने से आप पत्रकार नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक कार्ड होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सरकार का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। ये आदेश आपको 1992 में हुआ था। ये 1992 में सूर्य प्रकाश शुक्ला जी थे और नवनीत कुमार सहगल साहब थे। सहगल साहब थे? नहीं, नवीन कुमार सहगल नहीं थे, नवनीत कुमार सहगल, नहीं, नवनीत थे, एडीजी थे। उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, एडीजी आए थे, उन्होंने इस पर चर्चा की गई थी, मुझे याद है, पुलिस लाइन में। और उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने मांग किया था, क्योंकि फर्जी और असली पत्रकारों में पहचान ही नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने ये आदेश तब का जारी किया हुआ रखा, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया था। उस समय पुलिस कमिश्नर नहीं, आईजी डीआईजी हुआ करते थे, उस समय जारी हुआ था। तो मैं कहना चाह रहा हूं मित्रवर कि आपका भी एक आदेश ये बिल्कुल सही है और उसका समर्थन भी करना चाहिए। और हम तो ये कहना चाहेंगे उन पत्रकारों, नहीं बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा और हमारी संगठन भी समर्थन करेगी। हमें ऐसे लोग, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, आज तमाम पोर्टल चैनल बने हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिससे लोगों को 100-100, 200, 500 रुपए लेकर के लोगों को कार्ड बांट रहे हैं। और यहां तक कि उनका ना तो भारत सरकार से कोई रजिस्टर्ड है और न कुछ है। वो आए दिन घटना उनके साथ घटित होती है। हमारे स्वच्छ और ईमानदार पत्रकारों को बदनामी झेलना पड़ता है। तो मैं तो उन आदमियों से कहना चाहूंगा, उन सदस्यों से कहना चाहूंगा, पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा जिन साथियों इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कृपया आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप नहीं कराए हैं तभी आप चलाएं, क्योंकि आने वाला समय आप पर कार्रवाई कर सकता है और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है यदि आप गलत हैं तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई जितेंद्र। सर एक चीज और बता दूं, जी। सभी साथी लोग जो भी लाइव पे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, सर की बात सुन रहे हैं, कृपया करके सभी लोगों से ये कहना है, ये ना समझे कि हम किसी पर्टिकुलर किसी